राज और सिया की मुलाकात कॉलेज में हुई थी। राज एक शांत और समझदार लड़का था, जबकि सिया एक चुलबुली और जिंदा दिल लड़की थी। पहली नज़र में ही दोनों को एक दूसरे से कुछ खास महसूस हुआ। धीरे धीरे दोस्ती प्यार में बदल गई। हर शाम वो कॉलेज के पुराने बरगद के पेड़ के नीचे मिलते, जहाँ सिया राज के लिए कविता पढ़ा करती और राज उनकी तस्वीरें बनाता। सपनों में भारी उनकी दुनिया बहुत हसीन थी, पर किस्मत को शायद ये मोहब्बत रास नहीं आई। सिया को अचानक चक्कर आने लगा और एक दिन बेहोश होकर गिर पड़ी। जांच में पता चला कि उसे ब्रेन ट्यूमर है और जब अब ज़्यादा वक्त नहीं बचा, राज ने सब कुछ छोड़ सिया की सेवा में खुद को समर्पित कर दिया। वो हर रोज़ उसकी पसंदीदा कहानियाँ सुनाता, उसके लिए गुलाब लाता और उसे हंसाने की कोशिश करता। लेकिन सिया की हालत बिगड़ती जा रही थी। एक शाम सिया ने राज को एक खत दिया। राज राज अगर मैं चली जाऊं तो उदास मत होना। तुम्हारे साथ बिताया हर पल मेरी ज़िंदगी की सबसे खूबसूरत याद है। अगर फिर कभी जन्म न मिला तो मैं तुमसे ही प्यार करूंगी। तुम्हारी सिया। कुछ दिन बाद सिया ने हमेशा के लिए आंखें मूंद ली। अब राज भी उस पुराने बरगद पेड़ के नीचे रोज आता है, उसी जगह जहाँ उनकी मोहब्बत पनपी थी। हाथ में सिया का आखिरी खत लिए वो उसे पढ़ता है, मुस्कुराता है और आंखों से बहती नमी को छुपा लेता है। कभी कभी सबसे गहरे प्यार को भी किस्मत पूरा नहीं होने देती है, लेकिन वो प्यार जिंदा रहता है। एक खत, एक याद, एक धड़कन में सिया के जाने के बाद राज की दुनिया सूनी हो गई थी। जहाँ पहले रंग थे, वहाँ अब स्याह सन्नाटा था। दोस्त, रिश्तेदार सबने समझाया कि वक्त सब कुछ ठीक कर देगा, लेकिन राज को मालूम था कुछ जख्म वक्त नहीं भर सकता। उसने पढ़ाई पूरी की, लेकिन मन कहीं नहीं लगता था। उसने शहर छोड़ दिया और एक छोटे पहाड़ी गांव में जाकर बस गया, जहां भीड़ नहीं रहती थी, शांति थी और सिया की यादें। वहीं गांव में एक छोटा सा स्कूल था। राज ने वहां बच्चों को चित्रकला सिखाना शुरू किया। हर बच्चे की आंखों में उसे सिया की मासूमियत दिखती। वो बच्चों को सिखाता, लेकिन असल में वो खुद भी जीना सीख रहा था। धीरे धीरे साल 14 फरवरी को वही पुराना खत जो सिया ने उसे लिखा था पढ़ता और एक नया गुलाब लाकर उस खत के पास रख देता। उसे उसका एक रिवाज बन गया। एक दिन गांव में एक लड़की आई, मेघा। वो एक सामाजिक संस्था से जुड़ी हुई थी और गांव की महिलाओं को पढ़ाना चाहती थी। राज और मेघा की मुलाकातें बढ़ी, दोस्ती हुई और राज को पहली बार ऐसा महसूस हुआ कि दिल फिर से धड़कने लगा है। लेकिन वो सिया से प्यार करता था, आज भी करता था। मेघा ने कभी उस प्यार को नहीं रोका, ना ही उसकी जगह लेने की कोशिश की। एक शाम जब बारिश हो रही थी और पहाड़ों पर धुंध छाई थी, राज ने मेघा से कहा, मैं तुम्हें सिया की तरह प्यार शायद कभी ना कर सकूं, पर तुम्हारे साथ